हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीआईडी क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीआईडी महिलाओं में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है और इसे हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। जब महिला इंटरकोर्स करती हैं तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ये हमारी वेजाइना के थ्रू यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनको पीआईडी होने पर कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो अपने डॉक्टर से मिलती हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि आपको पीआईडी है, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। लेकिन कुछ महिलाओं को कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये दर्द आपको हल्का हो सकता है या फिर बहुत तेज हो सकता है। इसके साथ सेक्स करते समय ब्लीडिंग आ जाना। ये ब्लीडिंग सेक्स करते समय आ सकती है और सेक्स करने के बाद में भी आ सकती है। इसके साथ वेजाइना से डिस्चार्ज आना। ये डिस्चार्ज स्मेलदार हो सकता है और आपको पीरियड आने के बाद बीच में ब्लीडिंग आ जाना। अब हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जो लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको जो पेट के निचले हिस्से में दर्द है वो बहुत तेज़ हो रहा है और इसके साथ आपको फीवर भी है, ये फीवर आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो सकता है। इसके साथ आपको नौजिया, वोमिटिंग हो सकती है और आपको हल्की ब्लीडिंग आ सकती है। अगर आपको ये सभी लक्षण आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। ये जो पीआईडी है इसका जो सबसे मेन कारण रहता है वो है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्लैमाइडिया और गोनोरिया होते हैं। इसके साथ अगर आपका जो पीरियड अभी अभी आया है तो पीरियड आने के बाद हमारी वेजाइना में जो एक म्यूकस रहता है जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखता है, उसमें बदलाव आ जाता है और पीरियड के समय आपको पीआईडी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ अगर आपका हाल ही में अबॉर्शन हुआ है तो भी आपको पीआईडी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी हाल ही में डिलीवरी हुई है तो भी आपको पीआईडी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। अगर आपको पीआईडी है तो आपको जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो है इनफर्टिलिटी। पीआईडी होने पर आपको बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बैक्टीरिया रहते हैं ये हमारे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तीनों को ही इन्फेक्टेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरी में एब्सेस बन सकता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब में एब्सेस बन सकता है और हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। किन्हीं किन्हीं कंडीशनों में पीआईडी होने पर महिला गर्भवती हो जाती हैं और ये जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है ये तो हमारे फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, लेकिन जो हमारा एम्ब्रॉय तैयार होता है ये एम्ब्रॉय फैलोपियन ट्यूब में तैयार होके हमारे बच्चेदानी में वापस नहीं जा पाता है,
जिसकी वजह से हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको है और आपको पहले ही डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया है, पता कर लिया है, तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आपको किन्हीं कारणों की वजह से ये पता नहीं लग पाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और आपको इमरजेंसी में अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इसके साथ आपको कॉर्निक पेन रह सकता है। ये पेन आपको 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल तक लगातार पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द रह सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको PID है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके पहले कुछ टेस्ट करवाते हैं और उन टेस्टों में ये देखते हैं कि आपको जो PID है, जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उसमें आपको कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। जैसे आपको ओवरी में ज़्यादा है या फिर आपके फैलोपियन ट्यूब में ज़्यादा है या फिर आपके यूट्रस में ज़्यादा है, उन्हीं के आधार पर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ इसमें जो सबसे मेन जो दवाई चलती है, जो इंजेक्शन चलता है, वो है प्लेसेंट्रैक्स। अगर आपको PID है तो ये इंजेक्शन आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो इंजेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बिना डॉक्टर की राय से नहीं लेना है। आपको अपने डॉक्टर से डायग्नोस करने के बाद में ही ये दवाई लेनी है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।